दहशत और खौफ की इलामत समझे जाने वाला मुबीन भट्ट कौन था? हैंडलर, शूटर, दुश्मनदार या फिर स्पारी किलर? सारे टॉप 10 को गिरफ्तार करते हैं, इनको चालान करते हैं, तो जेल भेज देते हैं। उसके बाद इसका भाई काशी भी और आती भोले वाला भी पीछे जाता है। मुबीन भट्ट की टोटल जो सरमायाकारी थी वो ये थी कि उसने अपने भाई हामिद को दुबई तक भेजा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARS पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। दहशत और खौफ की इलामत समझे जाने वाला मुबीन भट्ट कौन था? हैंडलर, शूटर, दुश्मनदार या फिर स्पारी किलर? हम आज जानने की कोशिश करेंगे सीनियर तज्ज़िया नगार अली रज़ा शराजी साहब से। इनकी इन स्टोरियों पर गहरी गिरफ्त है। इन्होंने बहुत सारी स्टोरियाँ अपने व्लॉग की शक्ल में की हैं। हम इनसे जानते हैं कि मुबीन भट्ट आखिर था कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मुर्तज़ा भाई, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे व्यूवर को ये बताएं कि मुबीन भट्ट आखिर कौन था? मुबीन भट्ट जो है वो एक गरीब घर का लड़का था जिसे बदमाशी का बहुत शौक़ था और इसकी इब्तदाई में अपने मोहल्ले में एक अच्छू मन्ने नामी लड़के के साथ लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में ये दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं। आमनो सामने फायरिंग होती है, ये दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं और जिसके बाद इसे मियो हॉस्पिटल से दोनों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो अच्छू मन्ने को जो है उसके करीबी दोस्त शहजाद अलमारूफ माजा माली उठा के ले जाता है पुलिस से चोरी, और मुबीन भट्ट को उसके करीबी दोस्त महमूद उर्फ मुदा वो उसे उठा के ले जाता है वहाँ से। इसके बाद ये कुछ अरसे के लिए जो है ना वो मलक शौकत अलमारूफ शौकी चंगड़, जो कि अपने इलाके के चेयरमैन भी हैं, उनके भाई का छोटे का अमजद का जो फोत हो गया उसका ये दोस्त होता है। ये जो है ना टाउनशिप में उनके घर रहना शुरू कर देता है। उसके बाद इसकी सलाम दुआ असलम बस्से के साथ और लोगों के साथ हो जाती है, और असलम बस्सा करीम पार्क में इसके साथ आता जाता है, ये वहाँ पर आता जाता है टाउनशिप वगैरह में। तो एक दिन जो है खालिद चिट्टा नामी जो शख्स है वो इसके करंट वगैरह इसकी जो हरकत होती हैं, ये बच्चा होता है 20-22 साल का, तो ये बड़ा तेज़ तराज होता है। तो खालिद चिट्टा इसे बुलाकर कहता है कि यार एक बंदा है, मैं ना उहदे अटैक करवाना है, उन्हें गुजरा वाले तरीक से आना है अवाने अदल टीपू ट्रका वाला। ये 2003 की बात है, 2003 की, ठीक है। खालिद चिट्टा इसको ना इस बात पर आमादा कर लेता है और इससे ये कहता है कि तुम जब ये अटैक कर लोगे इसमें जितने भी मर्दी बंदे मर जाएं। असल में तो उसे यही कहता है कि एक बंदे को मारना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं तुम्हें ना इंग्लैंड भेज दूंगा, तुम अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लेना, ठीक है। हालांकि मुबीन भट्ट का मर्दे दम तक जो है ना शनाख्ती कार्ड नहीं बना था। मुबीन भट्ट का शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना था, तो इंग्लैंड कैसे जाता? वो उसने तो उसके साथ यही डील की थी ना कि तुम जब इसे मार दोगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर वापस आओगे, मैं तुम्हारा ID कार्ड पासपोर्ट बनवाऊंगा और तुम्हें इंग्लैंड भेज दूंगा। वो जो था बंदा खालिद चिट्टा जिसका नाम है, वो उसकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन था, क्योंकि वो जानता था कि इस बंदे के बहुत बड़ा सोर्स है। उसे ये पता था कि इसके लिए इंग्लैंड भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो गरीब घर का लड़का था, उसे जो है इस बात पे वो आमादा हो गया। तो जब 2003 में ये अवाने अदल में अटैक करता है तो अच्छू मन्ना जो इसके गोली मारता है वो इसकी कोनी पे लगी होती है। तो ये कलाशन के जो कोप के जो बैग में डाल के ना, किट जो क्रिकेट के बैग होते हैं उनमें कलाशन को भी डालकर ये, और एक तीफी भट्ट का पर्सनल मुलाजम था, उसका नाम मुजम्मल पहाड़िया है, वो था, और एक आसफ खान नामी लड़का था, वो भी अब फोत हो गया हुआ है, वो था। और इसमें लोग ये कहते हैं कि अमर बोड़ा भी था। अमर बोड़ा मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक अमर बोड़ा जो है वो इसमें था, मुशावरत में था। उसके बाद जब अटैक हुआ उस दिन अमर बोड़ा मौजूद नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो नदीम भट्ट इस केस में कैद है, शकील भट्ट का भाई, वो भी मौके पर मौजूद नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद जो है अटैक होता है तो उसमें जो है टीपू ट्रका वाला जख्मी हो जाता है शदीद, और 5 लोग जो हलाक हो जाते हैं।
उसके बाद ये मुबीन भट्ट, इसमें जो बताने वाली बात है, मुबीन भट्ट जब फायर करता है तो वो कलाशनकोव के झटके के साथ इसके हाथ से कलाशनकोव गिर जाती है। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मुजम्मल पहाड़िया जो है वो फायरिंग करता है और आसफ खान फायरिंग करता है। तो उसमें जो है ना ये 5 लोग हलाक हो जाते हैं और टीपू ट्रका वाला जख्मी हो जाता है। उसके बाद जो है फिर ये वहाँ से एक वकील की गाड़ी छीन के ना ये लोग चले जाते हैं मालीपुरा पेट्रोल पंप के पास, ये वो गाड़ी छोड़ते हैं। उसके बाद वहाँ से पैदल ही ये जो जाते हैं किसी रिक्शे या किसी चीज़ पे बैठ के, वहाँ पर ये खालिद चुट्टा के डेरे पर पहुँचते हैं। वहाँ पर खालिद चुट्टा इनसे मुलाकात करता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये खालिद चुट्टा को उसके बाद मिले नहीं, ये खालिद चुट्टा के मिलते रहे हैं, खालिद चुट्टा के कॉन्टेक्ट में थे, ये खालिद चुट्टा की फिंगर टिप पे थे ये। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, क्या मुबीन भट्ट टीपू ट्रका वाले को पहले नहीं जानता था ये कौन है, या फिर धोखे से मुबीन भट्ट से टीपू ट्रका वाले पर वाने अदल में अटैक करवाया गया था? मेरे ज़राए के मुताबिक मुबीन भट्ट को ये पता था कि उसने अटैक जो है टीपू ट्रका वाले पे करना है, क्योंकि ये बात जब चलते रही ना कुछ अरसा, तो उसके बाद खालिद चुट्टा ने उसे ये बात बता दी थी कि ये अटैक टीपू ट्रका वाले भी होना है। तो वो बड़ा बहादुर लड़का था, उसे ये बात का पहले ही पता था कि ये जो ना टीपू ट्रका वाला पे अटैक होना, तो उसने अटैक भी टीपू ट्रका वाला पे ही किया था। टीपू ट्रका वाला ने उस वक्त बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो टीपू ट्रका वाला यानी कि दुश्मनदार था। तो दूसरे लोग जो थे वो दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो ज़राए के मुताबिक टीपू ट्रका वाला उस वक्त येलो कैब चलती थी, उसमें सवार था। ठीक है। तो जब ये उतरा तो फिर उसको ज़ाहिरी बात है कोई तस्वीर वगैरह या कोई इंडिकेशन तो दिया होगा। खालिद चुट्टा भी मौके पे था, तो कुछ लोग तो अब ये भी बताते हैं कि टीपू भट्ट भी मौके पे था। तो वो उस पर जब अटैक करता है तो उसके बाद फिर ये वो खालिद चुट्टा के डेरे पे पहुंचता है। उसके बाद फिर ये इश्तिहारी हो जाता है। इश्तिहारी होने के बाद फिर ये लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देता है। तो इसमें ये भी काबिल ज़िक्र बात है कि ये उस वक्त इंग्लैंड की सिम चलाता था। उस वक्त व्हाट्सअप का दौर नहीं था, तो ये इंग्लैंड की सिम चलाता था। पाकिस्तानी सिम नहीं चलाता? नहीं, 0044 वाली सिम चलाता था। ये उसी से लोगों को कॉल करता था और पैसे मांगता था और तासुर ये देता था कि मैं खालिद चुट्टा ने अपना वादा पूरा कर दिया और मैं इंग्लैंड चला गया हूँ। समझ दहशत डालने के लिए अवाम के। आप अंडरस्टैंड कर गए? क्योंकि लोगों में ये वाइब्रेशन थी कि खालिद चुट्टा ने इसको इस बात के एवज ये अटैक करवाया, तो उसने ये जो इम्प्रेशन बना लिया था कि मैं इंग्लैंड जा चुका हूँ। लोगों के दिल दिमाग में ये बात डाल दी थी। ठीक है। तो उसके बाद जो है टेलीफोन जो था वो नया आया था, तो उस वक्त व्हाट्सएप का दौर नहीं था। ठीक है। तो ये कॉल पे ही बात करता था सबके साथ। ठीक है। तो फिर लोगों से पैसे मांगना शुरू हो गया। फिर इसने जो एक ड्राई क्लीनर है अपना, आप जाएं रावी रोड वाली साइड पर, अमर पाक। ठीक है। अमर पाक वालों से इसने पैसे मांगे तो उन्होंने आगे से इनकार कर दिया। तो इसने खुद जाकर ब्रेस्टेड पिस्टल चलाए और 4 लोग वहां पर कत्ल हो गए थे। ये उस ड्राई क्लीन दुकान के अंदर भट्ठा ना देने की वजह से इसने फायरिंग करके बंदे मार दिए। वो ड्राई क्लीन की दुकान बहुत बड़ी है और आप जब कभी जाएं वहाँ पर तो आप गूगल सर्च करेंगे, वो गूगल पे आपको उसकी तस्वीरें नज़र आएंगी। जी, मैं देखी हुई है। पूरी उसकी यानी कि डिटेल नज़र आएगी। वो बहुत बड़ी दुकान है। ठीक है। तो वो ये 4 बंदे मार देता है। उसके बाद ये फिर लगातार इश्तिहारी रहता है। तो इसने फिर उसके बाद बड़े बंदे मारे हैं। फिर उसके बाद इसकी अपनी जो इस बात पे कि अच्छू मन्ने के साथ दे रहे हैं वो माजा वाली वगैरह, उनके साथ इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ये माजे माली के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद उसका एक कज़न होता है अलियास को भी ये कत्ल कर देता है। उसके बाद फिर ये एक दफ़ा अटैक करता है गोलबाग में। तो उसमें जो है आमर भट्ट नामी शख्स एक जो पैरालाइज हो जाता है, वो पिछले दिनों बेचारा मर गया, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। तो वहाँ पे कुदरती तौर पर जो है माजा माली वहाँ से 2 मिनट पहले वहाँ से जाता है, तो ये अटैक कर देता है उसके ऊपर। सर, कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि जब मुबीन भट्ट ने माजे माली पर अटैक किया तो इसने औरतों वाला जो बुरखा है वो ज़ेब तन किया था। इसमें कितनी सदाकत है? 100% ये बात सच है। मैंने अपने कई वीलॉगों में ये बात कही है कि उस वक़्त ये बाइक पे पीछे बैठा हुआ था, इसने बुरका पहना हुआ था मुबीन भट्ट ने। ठीक है। तो इसके पास 8 mm थी जो इसने खुशकिस्मती से माजा माली वहाँ से गया था, उसने आमर भट्ट पे फायर कर दिए। वो उसका करीबी दोस्त था।
तो उसको फाइल लगे, वो इसका नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया था। सर ये तो तय है कि मुबीन भट्ट ने दुश्मनी में शौक में कदम रखा, ठीक है, लेकिन इसका जरिया मुआश कोई और कारोबार भी था या सिर्फ यही था, लोगों को धमकाता था, पैसे लेता था, या कोई साथ में कारोबार वगैरह भी करता था? मुबीन भट्ट की टोटल जो सरमायाकारी थी वो ये थी कि उसने अपने भाई हामिद को दुबई तक भेजा हुआ था, और दुबई में जो इसका भाई हामिद है वो स्टार्ट में जाकर बेड स्पेस पे सोता रहा है, और एक सदीक भट्ट साहब नामी शख्स हैं, उन्होंने उसे बड़ा सहारा दिया, और आबद बॉक्सर साहब ने उसे सहारा दिया वहाँ पर। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करता रहा। वो आजकल भी मेरे ख्याल से दुबई में है। उसने मेहनत की, और वो इन दोनों भाइयों से हट के ही था, उसने मेहनत की। मुबीन भट्ट का टोटल सरमाया ये था, या उसका एक बेटा था, और उसका बेटा भी उसके हाथ में नहीं रहा। जिसने मुबीन भट्ट को गिरफ्तार करवाया था उसका नाम नदीम छड्डू था। उसने नदीम छड्डू के साथ उसकी मिसेज ने शादी कर दी। ये शादी उसने मुबीन भट्ट से तलाक लेने के बाद की, या जब मुबीन भट्ट का मर्डर हुआ उसके बाद शादी की थी? जब मुबीन भट्ट कत्ल हो जाता है, उसका जो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कत्ल गारत के बाद 2007 में ये पकड़ा जाता है। उस वक्त शफीकाबाद में तैनात होते हैं राशिद अमीन भट्ट साहब, और वो इम्तियाज़ भली DSP होते हैं। वो मिलके ये टीम जो है ना, पूरी टॉप 10 को, उस वक्त का ये टॉप 10 ये था, तो उस सारे टॉप 10 को गिरफ्तार करते हैं, इनको चलान करते हैं, तो जेल भेज देते हैं। उसके बाद इसका भाई काशी भी और आतिफ भोले वाला भी पीछे जाता है। उसके बाद जब मुबीन भट्ट का 2010 में पुलिस मुकाबला होता है, तो फिर इसकी जो नदीम छड्डू उसके बाद यानी कि शादी कर लेता है। जैसे भाई अपनी भाभी के साथ शादी कर लेते हैं, जी। ये कोई बुरा काम नहीं किया, उसने अच्छा काम किया। अच्छा सर, एक अहम बात यहाँ पर उठती है, बहुत सारे ज़राए ये खबर देते हैं कि मुबीन भट्ट के पास लातदाद, कुछ तो कहते हैं सैकड़ों में शूटर्स मौजूद थे, और ये शूटर कितने थे एग्जैक्ट फिगर है, या फिर यही है कि लातदाद थे, और ये शूटर आते कहाँ से थे मुबीन भट्ट के पास? मुबीन भट्ट, आपने राम जाने फिल्म देखी हुई है? जी जी। राम जाने फिल्म में जब वो अदालत में खड़ा होता है, तो वो पट्टी बांधता अपने शाहरुख खान, जी जी, तो वो लड़के उसके फ़ैन होते हैं, वो अनाथ आश्रम में। हालांकि वो अनाथ आश्रम में वो जो होता है उसका दोस्त उसके तरफ पढ़ रहे होते हैं, तो वो फ़ैन उसके होते हैं। तो मुबीन भट्ट के अल्लाह वास्ते थे फ़ैन थी, सारे लोग बच्चे जड़े सी ना अल्लाह वास्ते थे फ़ैन थी। मुबीन भट्ट ने किसी को 5000 भी दिया है ना, तो उसने वो काम कर दिया जो कोई बंदा 50 लाख में भी नहीं करवा सकता। मतलब है कि मुबीन भट्ट का 5000 का एहसान उतारने के लिए उन्होंने कई हैवी काम बहुत बड़े काम करवा लेता था वो अंदर बैठ के। असल डॉन जो है ना मुबीन भट्ट अंदर बैठ के भी बना, बाहर तो था ही था, अंदर बैठ के बहुत जब ये जेल में चला गया, जब ये जेल में चला गया, इसके जो 3 साल थे ना, इसने पूरे जितना भी केबल माफिया था ना उससे पैसे लिए हैं अंदर बैठ के। उस वक्त फ़ोन का दौर था, जेलों में फ़ोन चलते थे। उसके बाद इसने जिस भी केबल वाले से पैसे लिए हैं, पूरे लाहौर की केबल वाले से पैसे लिए हैं। इसने एक राना शाहद नामी शख्स था, उसको भी कत्ल करवाया, जो शादरे का स्टूडेंट लीडर था, केबल के चक्कर में। अच्छा सर, मलक नदीम के साथ मुबीन भट्ट की दुश्मनी कैसे शुरू हुई और इसका एंड कैसे हुआ? मलक नदीम के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। मलक नदीम ने इसको शानी के भाई मानी इमरान और मानी भट्ट को कत्ल करने के लिए पैसे दिए थे। तो चूँकि इसका वो भट्ट बरादरी की वजह से और खालिद चिट्टा की वजह से शानी भट्ट वगैरह के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार था और इसका सॉफ्ट कॉर्नर था उनकी तरफ, तो उसने मलक नदीम से पैसे भी ले लिए और उधर से शानी भट्ट को ये कहा कि मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगा। इसका एक बिल्कुल शरीफ आदमी भाई था, बिल्कुल जिसका दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था मलक नदीम का, इसने उसको कत्ल कर दिया था। तो जब ये पकड़ा गया तो कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि इसने मलक नदीम ने इसकी मुलाकात भेजता था, मुलाकात से मुराद इसको सामान भेजता था, और इससे मुलाकात तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसके 2 भाई कत्ल हो चुके हुए थे। तो वो टेलीफोन पे इसके साथ रब्ता करता था और इससे ये कहता था कि तुम सिर्फ मेरा ये काम कर दो कि तुम अदालत में आके ये बयान दे दो कि तुम ये कहो कि ये कत्ल मुझसे जो काले का है मेरे भाई का गुज्जर का जी, वो शानी के कहने पर किया है। तो वो कहता था मैं अंदर जो है आगे नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ,
मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे सचमुच ही मैंने खुद उसे गिफ्ट दिया था तेरा भाई। ये इतना बाज़मीर शख्स था। सर हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि मुबीन भट्ट का अंजाम कैसे हुआ, और मुबीन भट्ट का एक भाई था, उसको कैसे और किसने मर्डर करवाया? मुबीन भट्ट का जो था ताल्लुक, वो एक आती भोले वाला लड़का था, उसका भी मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको भी, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। वो काशी जो इसका भाई था, जो मैंने अभी बताया कि वो जेल में गए हैं दोनों इकट्ठे, वो छोटे मोटे कामों में मुबीन के शूटर भी थे, समझ लो। उसके भाई भी उसका शूटर था मुबीन का, और आती भोले वाला भी उसका शूटर था, और वो काशी का दोस्त था। तो जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं, रिहा हो गए, तो मलक नदीम की उस पर नज़र टिक जाती है कि ये मुबीन के काफ़ी करीब है, ये जो है ना कुछ मेरे काम आ सकता है। आती भोले वाले पे आती भोले वाले को वो ट्रैप कर लेता है, और आती भोले वाला उसकी बातों में आ जाता है। मलक नदीम की भी ये खासियत थी, वो जिसको भी एक दफ़ा बात सुना देता था तो वो बंदा उसका गर्विदा हो जाता था। ठीक है। मलक नदीम ने उसे बुलाकर किसी दोस्तों के थ्रू उसे घर में अपनी बात सुनाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मलक नदीम ने उसे शूटरों के थ्रू कैप्चर कर लिया था, और बाद में उसने उससे जो है अटैक करवाया। तो उसे यानी कि ये कहा कि तुम इसे इस बात पर मजबूर किया, काशी भट्ट की वालदा और वो जो मुबीन भट्ट का भाई है वो वहाँ पे रहते थे, तो उसको जो है ना फिर आती भोले वाले ने, साथ मलक नदीम के कोई और शूटर थे, उन्होंने जाके काशी को नीचे बुलाया, और काशी की वालदा ने कहा भी कि बेटा किधर जा रहे हो? उसने कहा कि आती आया थल्ले। तो उसने जाकर नीचे जब गया तो उसके शूटरों ने उसे देखते सारी फायर कर दिए। तो उसकी वालदा ने मुबीन को अंदर फ़ोन करके ये कहा कि तुम्हारा जो भाई है, मैं उसकी लाश पे बैठी हुई हूँ। तो उसे आती भोले वाला लेके गया। उसने फौरी तौर पर आती भोले वाले को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि तू कितने गया? आती ने क्यों कहा कि मैं तो अपने घर हाँ। वो इतने मजबूत असाब का मालिक था, उसने उसे फौरी तौर पर ये नहीं कहा कि तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया या करवा दिया। ठीक है। उसके बाद जो है फिर मलक नदीम ने इसको फ़ोन किया है। इसके साथ ही चक्की में एक शख्स बंद था, उसका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, अपने वीलॉग में भी उसका नाम नहीं लिया। उसके नंबर पर उसे फ़ोन किया और उसने कहा कि हाँ पता लग गई कि जो भरा कतल होंदे ने तो कितनी दर्द होंदी, कितना सेक उठता दिल दे विचों। मलक नदीम ने अपने भाई का बदला इसके भाई को मुरवा कर लिया। उन्हें उसकी गल जो नहीं मनी, वो शानी मानी पर केस नहीं डाला, नहीं पाया उन्हें। मलक नदीम ये कहता था कि मेरा मुखालफ सिर्फ और सिर्फ शानी मानी है, वो अपना दुश्मन उन दोनों भाइयों को उनको कंसीडर उन्हें ही करता था कि मेरा दुश्मन यही है। तो जब मुबीन ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर उसने उसका भाई कत्ल करवा दिया। ठीक है। उन्हें कहा तेरे को जो होंदा कर ला, मेरा भी कर ला जो तेरे को होंदा है। फिर मुबीन भट्ट का आखिरी वक्त कैसे? मुबीन भट्ट का जो आखिरी वक्त है वो इस वजह से आया कि मुबीन भट्ट ने फिर गुस्से में आके, उसे ये नहीं पता था कि वो अदालत की हिरासत में है और अब वो बाहर नहीं है। उसने ना उसके जो साथी थे, उसके जो दोस्त थे, जो उसके लेवल के बंदे थे, उन्होंने उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि हमारा जो काशी भट्ट हमारा कत्ल हुआ है, तो हम जो आती भोले वाला है वो इसके भाई का नाम भी काशी भट्ट है। ठीक है। ये भी जो है ना शेख है, और ये भट्टों में शेख है, जैसे शेख चन्ना है ना, जी जी, इस तरह आती भोले वाला भी शेख है और भट्ट है ये। ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमने ना काशी को ही मरवाना है। अंदर से फोन करता है दो लड़कों को, एक का नाम जो होता है रेहान होता है, एक का नाम हीरा अवान है। वो इनको बताता है कि इस वक्त ये अमर पाक के करीब एक फैक्ट्री है, वहां से काशी काम से निकलेगा, तो तुम लोग इसकी रैकी करो। वो रैकी करने के बाद एक आधे दिन बाद उसे कत्ल कर देते हैं। उसके जो है ना फिर इतनी दरखास्तें उसकी होती हैं, उसका वालिद जो होता है भोला जिक्रिया, भोला गरनेट, भोला जंसी वाला, ये सारे नाम उसी के वालिद के हैं। ठीक है। वो जो है ना उसकी दरखास्तें देता है, हर अफसर के आगे पेश होता है, और फिर अफसर जो है वो यानी कि इस चीज़ पर सोचते हैं कि यार बंदा अंदर बह के भी बंदे मरवाई जा रहा है, तो अखीर नहीं हो गई। उसके बाद टीपू ट्रका वाला की भी सपोर्ट होती है, मलक नदीम की भी सपोर्ट होती है, और वो दरखास्तें इतनी होती हैं। हालांकि मुबीन भट्ट की जो है उसकी वालदा की तरफ से रिट हुई थी कि मेरे बेटे को कोई पुलिस जो है निकाल के ना, हमारे हाई कोर्ट में उसकी रिट थी। एक दिन उसकी रिट जो है वो डिस्पोज ऑफ होती है, यानी कि ख़त्म होता है उसका टाइम, आगे से रिट को जो आगे कंटिन्यू करना होता है। उसी दिन ही जो पुलिस के अफसरान जो होते हैं, मकसूद बाबा CIA के SHO थे,
उन्होंने मुबीन भट्ट को जेल से निकाला तो कोट लखपत जेल के करीब ही जो है ना लाइनों पे लाकर उसे कत्ल कर दिया। सर, हमारे व्यूवर्स को आप इस स्टोरी में क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, जो आजकल के हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे व्लॉग बड़े शौक से देखती है, वीडियोस देखती है, दुश्मनदारी, खासकर जब से अमीर बिलाज टीपू कत्ल हुआ है उसके बाद तो एक ट्रेंड सेट हो गया है। तो आप हमारी न्यू यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मुबीन भट्ट की जो बदमाशी की लाइफ है वो पूरे 8 साल की है, ठीक है। मुबीन भट्ट का शशका कोई ना देखे। मुबीन भट्ट 5,000 रुपये की खातर जो है ना वो नदीम छड्डू की वजह से पकड़ा गया था। 5,000 रुपये नहीं थे उसके पास। और दूसरी बात ये है कि 8 साल के अरसे में उसने क्या कमाया, उसने अब उसकी अच्छाइयाँ भी मैंने बयान कर दी, उसका हौसला भी मैंने बयान कर दिया। अब देखें, मुबीन भट्ट जो है उसका एक भाई था काशी, वो बेचारा चिंची पे सफ़र करता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ले या कोई अच्छा कोई इंतज़ाम कर ले। वो चिंची पे सफ़र करता था और किराए पे उसकी वालदा रहती थी गड़ी शाहू में, ठीक है। इतने वसाइल नहीं थे तो वो कत्ल हो जाता है। उसके बाद उसकी बीवी या उसका बेटा था, वो ज़ाहरी बात है बीवी ने सारी ज़िंदगी बेवा तो नहीं बैठना था, उसकी बीवी छोड़ कर किसी और के साथ शादी कर लेती है। अब मुबीन भट्ट को क्या बचा इस बारे में ये बताएं। मुबीन भट्ट जो है उसके जो वालिद को उसने किसी ने ख़राब किया था, उसके भी जो उसका साथी था असलम बसा, उसने उसे कहा कि खालिद गिट्ठे को भी कत्ल करवाया था। कत्ल उसने बड़े करवाए थे। तो कत्ल व गारत की जो अंजाम होते हैं वो जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इसमें सारी बात का जो लबे लबाब है वो यही है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम किस काम के लिए दुनिया में आए हैं। हम इंसानियत की खिदमत के लिए आए हैं, ना कि हम इंसानियत को नुकसान पहुँचाने के लिए आए हैं। अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कोई चीज़ मुसल्लत कर दी जाए कि उसकी इज्जत का कोई मसला बन जाए, तो फिर वो बंदा बदमाश बने या शूटर बने या कुछ भी करे तो अलग बात होती है। तो ये शौक़ के साथ लोगों को कत्ल करना या पैसे दे के कत्ल करना ये कुछ अच्छी बात नहीं है। तो मुबीन भट्ट का जो अंजाम हुआ है उससे जो जनरेशन को यही सीखना चाहिए कि इन लोगों से सबक आमेज़ ये स्टोरियाँ होती हैं। आप लोगों को कभी भी इनका आइडियल नहीं बनाना चाहिए अपना। आपको जब भी आइडियल बनाना है अपना किसी CSP अफसर को आइडियल बनाएं और किसी फौज के आला अफसर को अपना आइडियल बनाएं। सियासतदानों को भी अपना आइडियल ना बनाएं, हमेशा आइडियल बनाएं। पुलिस अफसरों को हमेशा आइडियल बनाएं, फौज के आला हुकाम को। जी व्यूवर्स, आप अली रज़ा शिराजी साहब की बातों से कितने मुतफिक हुए हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना कि मुबीन भट्ट अगर मलक नदीम की बात मानकर शानी मानी के खिलाफ बयान दे देता और मुबीन भट्ट का भाई भी कत्ल ना होता और ना ही उसकी ज़िंदगी इस तरह गुजरती, अगर वो सीधे रास्ते पर चलता तो क्या उसका अंजाम ऐसा होता? राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। मुझे और अली रज़ा शिराजी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।